देखो भाई हमने तुम्हें 9 ग्रह के बारे में और 8 ग्रहों के बारे में बताया था। यानी कि सूरज से बढ़ते हुए क्रम में जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो गए थे। यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। अगर माई वेरी एजुकेटेड मतलब जस्ट सीनस 9 प्लैनेट ये होता। इसी बेसिक बोर्ड वाले से याद करेंगे। अब देखो ये जो ग्रह थे ये थे इनर प्लैनेट। कौन से थे? ये कौन से थे? इनर प्लैनेट। कौन से? इनर प्लैनेट। इधर के कौन से? आउटर प्लैनेट। ये इनर प्लैनेट और ये आउटर प्लैनेट। यानी कि ये आंतरिक ग्रह और ये वाले बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह कौन से हो गए? इधर के। और आंतरिक ग्रह कौन से हो गए? सूरज के पास के। इनमें एक अंतर वो समझो, ये क्या होते हैं? गैस के बने हुए। क्या होते हैं? गैसीय ग्रह। और ये क्या? ठोस सॉलिड ग्रह। कौन से? ये वाले। यानी कि अगर तुम इनको उतरेंगे तो इन पर आराम से कहीं ना कहीं जमीन को उतरने के लिए क्या होता है कि मिल जाएगी। लेकिन अगर इनको उतरेंगे तो गैस के अंदर घुस जाएंगे। इसमें उतरना आसान नहीं है, इसमें उतरना क्या आसान है। ठीक है। हमने बुध के बारे में बताया था तुम्हें, सब क्षुद्रतम, निकटतम और तीव्रतम। शुक्र के बारे में बताया था। शुक्र के बारे में बताया था कि ये जो ग्रह है सबसे सुंदर ग्रह है। पृथ्वी के जैसा ही दिखने वाला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी किसे बोला जाता? शुक्र को बोला जाता। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है। सुबह का तारा कौन सा? शुक्र। और सांझ का तारा? शुक्र। यानी कि भोर का तारा शुक्र, पृथ्वी का तारा शुक्र, और रात मतलब रात की रानी चांद। रात की रानी चांद। इतना बता देते इसके बारे में। इस ग्रह को प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? प्रेशर कुकर वाली तरह व्यवहार करता है। क्यों करता है? इस पर गर्मी आ तो जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को वापस नहीं जाने देती, तो इसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रेशर कुकर। समझ के इतना। इसके बाद हमारे यहाँ गोला आ गया, हमारी धरती आ गई। इसे क्या पढ़ाया जाएगा? इसको बाद में बताएंगे जब जियोग्राफी इसके बारे में शुरू होगी, सारी इसके बारे में चर्चा होगी। इसके बाद कौन सा? मार्स। आयरन ऑक्साइड के तरीके से लाल रंग का चमकता है। कैसे चमकता? क्योंकि इसको आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या है? ज्यादा। इसके बीच में कौन सी पेटी है? एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह पेटी है। क्या है? इनर प्लैनेट में 4 हो गए, आउटर प्लैनेट में भी 4 हो गए। यानी कि सूरज चाहता है कि इन्हें खींच ले क्षुद्र ग्रह, लेकिन बृहस्पति इन्हें खींच लेते हो पितर को लगता ना, तो इधर जा पाते और ना कभी कभार चले जाते हो धूमकेतु वगैरह बनकर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बृहस्पति और पितर को खींच रखता, इसलिए बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। सौरमंडल का क्या कहा जाता? वैक्यूम क्लीनर। क्या कहा जाता? वैक्यूम। क्योंकि इन्हें वापस नहीं जाने देता, इन्हें अपने पास से खींच कर रखता। अगर ये चले जाएंगे तो इकट्ठी इधर जाकर ना पड़ देते तब वहां कर देंगे इधर के ग्रह। ठीक है। ये सॉलिड हो गए और ये गैसीय हो गए। ठीक है। ये वाले ग्रह समानता धरती से मिलती जुलती रहती है, यानी कि इसके बराबर ही रहते हैं, उसके जैसे ही दिखते हैं लगभग। और इन समानता क्या? और इधर छोटे हैं धरती के बराबर। क्या इधर के ये ग्रह मिलेंगे सब क्या मिलेंगे? बड़े बड़े। तो इसलिए इन्हें पार्थिव, इन सब ग्रहों को क्या कहा जाए? इधर के इनर प्लैनेट के ग्रहों को कहा जाता पार्थिव ग्रह। क्या कहा जाता? पृथ्वी के जैसे दिखने वाले, पृथ्वी से जैसे समानता रखने वाले पार्थिव ग्रह। और इधर के ग्रह को बृहस्पति की तरीके से समानता रखते हैं, इसलिए इधर वाले ग्रह को जो हम कहते हैं वो कहते हैं जोवियन ग्रह। क्या कहते हैं? क्योंकि जुपिटर सब जोवियन, तो इधर के ग्रह क्या कहे जाते हैं? जोवियन। जुपिटर के बारे में समझेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया तुम्हारा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह मरकरी यानी कि बुध। सबसे जल्दी चक्कर लगाता है बुध, और सबसे देर में लगाता है नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक। और देखो इनके पास भी, दोनों के पास कभी कई करोड़ों साल पहले उपग्रह थे, लेकिन सूरज इतना खा गया। पृथ्वी के पास देखो इधर इनके समानता यानी इनका अंतर समझते हैं। इनका अंतर क्या होता है? इधर वाले ग्रह को जो अंतर हो, इनको सैटेलाइट बहुत ज्यादा होती है। आपकी सैटेलाइट, इनको सैटेलाइट क्या होती? कम, ना के बराबर होती है, 2 मिल जाती है। सैटेलाइट मतलब इनके उपग्रह बहुत ज्यादा हो, इनके उपग्रह कम। यानी कि पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह हो तो क्या कहते हैं? चंद्रमा। क्या कहते हैं? मून। पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह हो तो क्या है? मून। क्या है? मून। और इधर तुम्हारे मार्स के पास भी एक उपग्रह मिलेगा, यानी कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जब वो उसके पास हो। किसके पास? मार्स के। किसके पास?
मंगल के। कौन सा? उसका नाम है डिमोस। क्या नाम है? डिमोस। यानी कि सबसे छोटा ग्रह डिमोस। डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेडा या गैनीमेड। क्या कहते हैं? गैनीमेड। जो किसके पास है? जुपिटर के। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर के पास गैनीमेड। कौन सा? गैनीमेड। तक समझ में आ गया? सबसे बड़ा ग्रह भी इसने रख रखा और अपना भी सबसे बड़ा उपग्रह भी इसने रख रखा और सबसे बड़ा ग्रह भी खुद ही है। और ये सबसे छोटा उपग्रह किसके पास है? मंगल के पास। किसके पास है? मंगल के पास। ठीक। इधर सैटर्न समझ लेंगे। शनि के पास देखो, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है। देखो इसके पास तुम्हारे अगर 73 हो, कितने हैं इसके पास? 73 उपग्रह हैं। उसमें से मान्यता प्राप्त कितने हैं? 16। इसके पास कुल 62 हैं। कितने हैं? अमान्यता प्राप्त कितने हो गए तुम्हारे? 21। तो यानी कि अखबार वाले तो कह देंगे, अखबार में कोई दिक्कत नहीं हुई, एग्जाम को लेकर नहीं चलते। ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? जुपिटर के। लेकिन एग्जाम में बजाएंगे तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास हमेशा लगा ना? शनि के पास। क्योंकि इसके पास मान्यता प्राप्त ज्यादा हो, इसके पास मान्यता प्राप्त कम हो। अब दोबारा यहां से देखो, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं? इनका क्रम हम करते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। अब कभी कभी पृथ्वी के हिसाब से पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? पृथ्वी के हिसाब से वो ग्रह पूछते हैं कि पृथ्वी के दूरी के हिसाब से ग्रह। तो हमें 2 का पता चला चाहिए। किसका? 2 का। या तो यो ज्यादा पास होगा वीनस, या मंगल ज्यादा पास होगा। यानी कि शुक्र ज्यादा पास होगा या मंगल। तो इसी हिसाब से इन 2 के अंतर समझ लो, फिर क्रम वही चल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक वो कौन सा? वीनस। शुक्र। कौन सा? तो यानी कि पृथ्वी से अगर बढ़ते हुए क्रम पूछेंगे ग्रह, तो पूछेंगे ऐसे पूछेंगे कि पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है? शुक्र, मंगल। शुक्र, मंगल, बुध। शुक्र, मंगल, बुध। शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, ये क्रम हो गया। क्योंकि हमारे पृथ्वी के जो नजदीक हो वो कौन सा है? वीनस। यानी कि शुक्र। दूसरे नंबर कौन है? मंगल। और इधर कौन है? बुध। फिर क्रम कैसे चलेगा? बृहस्पति, शनि, अरुण। तो ये क्रम निश्चित हो गया। अब दूसरी बात ये पूछते हैं कि इधर के आउटर कितने हो गए? 4। इनर कितने हो गए? 4। इन्हें बराबर डिवाइड भागों में कौन बांटता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब तुम्हें देखो, ये 2 नंबर के काम होते हैं। क्या होते हैं? दुनिया में 2 नंबर के काम। 2 नंबर का क्यों कहा जा? क्योंकि 2 नंबरी खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं? 2 नंबरी हमेशा खतरनाक होते हैं। इधर से दूसरे नंबर का शुक्र, लास्ट से दूसरे नंबर का यूरेनस। ये भी खतरनाक होगा। क्या है? ये भी बहुत बदमाश ग्रह हैं। ये सब तो चलेंगे इधर की तरफ, भी कहाँ चलेंगे? उल्टे। कहाँ चलते हैं काम? हमेशा उल्टा ही करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो, सब ग्रह की चलने की दिशा पश्चिम से पूरब। सभी ग्रहों की चलने की दिशा पश्चिम से पूरब। ये गधे क्या करते हैं? कि पूरब से पश्चिम। इधर से दूसरे नंबर का और इधर से दूसरे नंबर का और इधर से दूसरे नंबर का। सब कहाँ चलते हैं? पश्चिम से पूरब। यानी कि सूरज का जो चक्कर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? यानी कि सूरज का जो चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं सूरज के चारों तरफ। ये कहाँ घूमते हो? सब बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब। ये कहाँ घूमते हैं? पूरब से पश्चिम। यानी कि अगर तुम सभी ग्रह को देखेंगे तो सूर्य किधर होगा? पूरब दिशा में। बाकी इन दोनों को कहाँ होगा? सूर्योदय पश्चिम दिशा में। क्योंकि उल्टा हिसाब है। इनका सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम में। और सूर्यास्त कहाँ होता है? पूरब में। सूर्यास्त कहाँ होता है? पूरब में। इतना तक समझ में आ गया? चलो अब देखेंगे तुम्हारा बृहस्पति। क्या देखेंगे? बृहस्पति को सल्फर डाइऑक्साइड की बारिश होती रहा है। इसको भी ग्रह की तो ये तो गैसीय ही है। ये सारे ग्रह क्या? गैसीय हैं। इनको तो पृथ्वी जीने की कोई संभावना है नहीं। ये सबसे गर्म। दिन में जाओगे तो जल पर मर जाएंगे, रात में जाओगे ठंड में अकड़ मर जाएंगे। इस पर जाओगे तो झुलस पर मरना ही है, चाहे दिन में जाओ चाहे रात में। यही हमारे जीने रहे पर शायद मार्स पर धीरे धीरे काम चल रहा है। ये शायद हमारे जीने की संभावना है मार्स पर, लेकिन उसमें कई साल लग जाएंगे। इसका कोई नहीं पता। 50 लग जाएंगे, 60 लग जाएंगे, 100 लग जाएंगे, 200 लग जाएंगे। धीरे धीरे इसको काम चल रहा है। इधर कौन सा आ गया तुम्हारे? जुपिटर।
जुपिटर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, हमारे उपग्रह कौन सा जुपिटर का, गैनीमेड। कौन सा, गैनीमेड। अभी आ जाओ सैटर्न। सैटर्न का एक फेमस उपग्रह हो, सैटर्न का एक बहुत फेमस उपग्रह हो। शनि ग्रह का एक बहुत फेमस उपग्रह, उसका क्या कहा जाए, टाइटन। क्या कहा जाए, इसका सबसे फेमस उपग्रह कौन सा, टाइटन। कौन सा, टाइटन। अब शनि को समझते हैं। शनि के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं जो स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्या देखते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। शनि को स्पष्ट छल्ले दिखाई देते हैं। और इन सात छल्ले दिखाई देते हैं। कितने छल्ले शनि के पास, 7। कितने छल्ले, 7 छल्ले हैं। उनका क्या नाम रखा जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी। उन्होंने 7 छल्लों का क्या नाम दिया। तो वलयाकार ग्रह कौन सा, बाकी सब कोई वलय है इनको, तो सभी को वलय है। तो कैसा वलय है इस पर, शनि को 7 छल्लों का वलय है। ठीक है, जैसे वलयाकार ग्रह कैसा जाता, शनि को। वलयाकार ग्रह कैसा कहा जाता, शनि को। ठीक है, अब आओ यूरेनस को। यूरेनस का मतलब दूसरे नंबर का क्या काम करता, उल्टा चलता है। क्या चलता है, उल्टा। और सबसे ज्यादा दिनों में चक्कर कौन लगाता है सूरज का, नेपच्यून। सबसे जल्दी बुध, सबसे देर में नेपच्यून। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ समझ लो, दोबारा समझो। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पृथ्वी से देखेंगे तो वीनस, कौन सा, वीनस, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हो गए। क्या क्या बताया था तुमने, यानी कि शुक्र मंगल, शुक्र मंगल, शुक्र मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये कैसे ग्रह हैं, सब बड़े ग्रह हैं। क्या, बड़े ग्रह हैं। चलो यहाँ तक हो गया ना। अब तुम्हें एक बात और बताते हैं। देखो, मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2। फोबोस, डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, गैनीमेड। शनि ग्रह के पास कितने छल्ले हैं, 7। कितने छल्ले हैं, 7। और इसमें इसका सबसे फेमस उपग्रह कौन सा है, टाइटन। ऐसा सबसे फेमस उपग्रह टाइटन। देखो, इसमें पूछेगा एक प्रश्न बहुत बार आता आ भी गया कि ऐसा कौन सा उपग्रह है जो पानी में नहीं डूबने का, या जो कौन सा उपग्रह है पानी में नहीं डूबता। हाँ, ग्रह। ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी में नहीं डूबता, तो शनि ग्रह। इसका घनत्व बहुत कम। क्या है इसका घनत्व, बहुत कम है। इसमें पानी में गिर देंगे तो ये डूबता नहीं है। इसका कारण क्या, घनत्व बहुत कम होना। मान लो बात, कोई तुम बज्जर पानी में फेंक को मार दो, बजरी मार दो, कंकड़ मार दो, पत्थर मार दो, वो डूब जाओ। वहीं तो फुटबॉल, वॉलीबॉल या कोई भी बॉल हो, चाहे वो 2 किलो की हो, और पत्थर चाहे 10 ग्राम का हो, वो डूब जाओ। फुटबॉल नहीं डूबती, तो इसका घनत्व क्या, बहुत कम हो। बज्जर का घनत्व क्या होता, बहुत कम। कंकड़ का घनत्व क्या होता, बहुत कम। और वजन क्या हो जाता उसके हिसाब से। अब वो यहाँ समझ लो, इतना समझ गए। सबसे ठंडा उपग्रह कौन सा, सबसे ठंडा उपग्रह वरुण। सबसे ठंडा उपग्रह कौन सा, वरुण। सबसे ठंडा उपग्रह वरुण। सबसे ठंडा उपग्रह, सबसे दूर वरुण। सबसे दूर, सबसे देर में चक्कर लगाता है वरुण। सबसे देर में चक्कर लगाता है वरुण। देखो, हम अब एक प्रश्न आता है कि हम कौन से ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो अरुण, वरुण, इन्हें हम नंगी आंखों से कभी देख नहीं सकते, कभी नहीं देख सकते। बाकी 5 ग्रह बचे, किन्हें हम नंगी आंखों, बाकी कितने बचे, 5। कितने बचे, 5, जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। 2 ग्रहों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। एक किसे नहीं देख सकते, अरुण, वरुण। इन 2 ग्रहों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बाकी 5 ग्रहों को किन्हें देख लेंगे, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। इस पर हम खुद रह रहे हैं, इसे क्या देखने की जरूरत है, इसे थोड़ी देखेंगे बाहर से। अर्थ पर हम रह रहे हैं, तो बाकी बचे 5। बाकी कितने बचे, 5। देखो, एक ये अरुण, इस ग्रह के बारे में अभी कम बताया, वाक्य में सब ठीक बता दिया। अरुण ग्रह की एक खासियत है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, लेटा पड़ा बिल्कुल। क्योंकि हमारी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, ये 80 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ, 80 डिग्री झुका हुआ है। तो इसलिए इसे हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं हम, और आधुनिक ग्रह भी सही कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज सबसे बाद में हुई थी। इन ग्रहों को सबसे बाद में खोज किसकी हुई, यूरेनस की, यानी कि अरुण ग्रह की।
इससे पहले भी नेपच्यून मिल गया था, इसके बाद में खोज हुई अरुण की। सबसे बाद में किसकी खोज हुई? अरुण की। तो इसमें लेटा ग्रह कौन सा? अरुण। आधुनिक ग्रह अरुण। सबसे ठंडा ग्रह वरुण, नेपच्यून। ठीक हो गया। घनत्व किसका कम? शनि। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह मरकरी, बुध। सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाला बुध। सबसे निकटतम बुध। सबसे छोटा बुध। सबसे देर में लगागा नेपच्यून। शनि के पास उपग्रह कितने हैं? 62। लेकिन मान्यता प्राप्त कितने हैं? 21। जुपिटर के पास कितने हैं? 73। मान्यता प्राप्त कितने? 16। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास हो गए? फिर शनि के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इतना हो गया। 5 ग्रह कौन होंगे आप देख सकते हैं? कौन सा? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। 2 गुण होंगे आपको सब नहीं देख सकते, अरुण, वरुण। ठीक है। और देखो यो ग्रह भैया यो नीले और हरे रंग का मिक्स दिखाई देता है। नीले और हरे रंग का मिक्स दिखाई देता है। नीला हरा मिक्स होता है कलर, उस कलर को अगर बना दे तो ग्रह ऐसा लगता है। क्यों? मीथेन के कारण। किसके कारण? इस पर मीथेन की मात्रा ज्यादा हो, इस पर दोनों नीले और हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? नीले और हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। नीले और हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। बृहस्पति को क्या कहा जाता है? वैक्यूम क्लीनर। क्योंकि इधर एस्ट्रॉइड बेल्ट को रोक कर रखता है, इधर इसे रोक कर रखता, और ये जो भी इनको कोई विपत्ति आने रहती है इन गिरोह को, तो इन्होंने खींच लेता करता, खींच लेता। इधर सूरज इन्हें खींचने का प्रयास करता है, ये वैक्यूम क्लीनर। इधर जो अकेला इन्हें खींच कर रखता, तो जिसको कुछ कूड़ा कबाड़ा या तुम्हारे क्षुद्र ग्रह या बेल्ट से एस्ट्रॉइड निकल के इधर न जा पाए, तो इसलिए से वैक्यूम क्लीनर का सफाई करता है। क्या करता है? इसलिए बृहस्पति को कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। कौन सा? गैनीमेड। मान्यता प्राप्त उपग्रह बृहस्पति के 16, इसके 21। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके माने जाएंगे? फिर शनि के। किसके माने जाएंगे? शनि के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे।